गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मीडिया। इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजिंग मीडिया किसे कहते हैं और एडवर्टाइजिंग मीडिया 6 टाइप्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट था दैट इज़ द प्रिंट मीडिया, सेकेंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, थर्ड आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड फोर्थ direct mail advertising media, fifth internet advertising media and sixth one that is the other types of advertising media. फर्स्ट मीडिया था प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन, जिसमें से न्यूज़पेपर हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है और साथ साथ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैगजीन्स एंड जर्नल एडवर्टाइजिंग मीडिया। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया। ये सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप न्यूज़पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सेकेंड टाइप है जो प्रिंट मीडिया की, वो क्या है, मैगजीन्स एंड जर्नल। इसको हम वही सेम प्रेस एडवर्टाइजिंग मीडिया भी कहते हैं या प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। मैगजीन्स एंड जर्नल्स, हम सबको पता है मैगजीन्स ऑलमोस्ट सभी के घरों में आती है और ये सारी की सारी मैगजीन्स एक जैसी नहीं होती। डिफरेंट टाइप्स की मैगजीन्स होती हैं, डिफरेंट नेचर की मैगजीन्स होती हैं। उसी के बिहाफ पर, उसी की नेचर के बिहाफ पर हमने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है दैट इज़ अ कंज्यूमर मैगजीन। कंज्यूमर मैगज़ीन वो मैगज़ीन होती हैं जिन्हें आम कस्टमर्स रीड करता है, पढ़ता है। आम मतलब जस्ट जनरल लोग सबके सब पढ़ते हैं, जैसे कि गृह शोभा, सरिता, इंडिया टुडे। ये कंज्यूमर मैगज़ीन्स होती हैं जिन्हें सबके सब जनरल पर्सन पढ़ते हैं। सेकेंड मैगज़ीन है दैट इज़ अ स्पेशल इंटरेस्ट मैगज़ीन। स्पेशल इंटरेस्ट मैगज़ीन्स वो मैगज़ीन्स होती हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर स्पेशल इंटरेस्ट के लोग पढ़ते, पर्टिकुलर ग्रुप के लोग पढ़ते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स स्टार मैगज़ीन आती हैं उनके लिए, जैसे बच्चों के लिए चंपक, हाउसवाइफ्स के लिए गृह शोभा। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर मैगज़ीन जो पब्लिश कराई जाती है, दैट टाइप ऑफ मैगज़ीन इज़ कॉल्ड द स्पेशल इंटरेस्ट मैगज़ीन। थर्ड वन दैट इज़ अ बिजनेस मैगज़ीन। बिजनेस मैगज़ीन वो मैगज़ीन्स होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स के लिए पब्लिश कराई जाती है। ऐसी मैगज़ीन्स बिजनेस पर्सन्स पढ़ते हैं। इन मैगज़ीन्स को हम बिजनेस मैगज़ीन कहते हैं, जैसे कि बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस इंडिया है, इंडियन ट्रेड जर्नल है। तो ये सारी मैगज़ीन्स क्या कहलाती हैं, बिजनेस मैगज़ीन्स। इसी तरह से रीजनल मैगज़ीन। रीजनल मैगज़ीन्स वो मैगज़ीन्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में भी पब्लिश कराई जाती हैं, उसी पर्टिकुलर रीजन में ही वो सर्कुलेट होती हैं, यानी बिकती हैं। तो ऐसी मैगज़ीन्स क्या कहलाती हैं, रीजनल मैगज़ीन, जो एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए ही पब्लिश हुई और पर्टिकुलर रीज़न में ही जिसे बेचा गया। ठीक है। और लास्ट दैट इज़ अ प्रोफेशनल मैगज़ीन्स। प्रोफेशनल मैगज़ीन्स वो मैगज़ीन्स होती हैं जो प्रोफेशनल ग्रुप के लिए पब्लिश कराई जाती हैं। प्रोफेशनल्स कौन से, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इनके लिए अलग अलग मैगज़ीन, जैसे डॉक्टर्स के लिए आया तो मेडिकल जर्नल आ गए, इंजीनियर्स के लिए पब्लिश हुआ तो इंजीनियरिंग जर्नल्स। तो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल लोगों के लिए जिस तरह की मैगज़ीन्स छपती हैं, उन मैगज़ीन्स को हम प्रोफेशनल मैगज़ीन्स कहते हैं। मैगज़ीन्स इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड करी। तो एडवर्टाइज़र देखता है कि मुझे कौन सी मैगज़ीन में पब्लिश कराना है, कंज्यूमर मैगज़ीन में कराना है, बिजनेस मैगज़ीन में कराना है, अपने ऐड को पब्लिश, या प्रोफेशनल मैगज़ीन में कराना है। उसका जैसा प्रोडक्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि मुझे किस तरह की मैगज़ीन में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करानी है। मैगज़ीन का ये बहुत बेनिफिट होता है कि इसमें मैगज़ीन को
जो लोग पढ़ते हैं वो हमेशा इसको अपने फ्री टाइम में ही पढ़ते हैं, जब बिल्कुल फ्री होते हैं, मेंटली फ्री होते हैं और फिज़िकली रिलैक्स होते हैं, तब वो इस मैगज़ीन्स को रीड आउट करते हैं। और मोस्टली लोग मैगज़ीन्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही परचेज़ करते हैं, जैसी उनकी इनकम है, एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, मतलब जितना जैसा वो काम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है तो वो अपने फील्ड की ही मैगज़ीन को क्या करेगा, परचेज़ करेगा, उसे ही रीड आउट करेगा। इसी तरह से मैगज़ीन सब की सब एक जैसी नहीं होती। हर एक मैगज़ीन में ऐड कराने का जो रेट है वो भी क्या है, अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कि मैगज़ीन में हमने कौन से पेज पर एडवर्टाइजमेंट करानी है, मैगज़ीन का सर्कुलेशन कितना है, कितने लोग उस मैगज़ीन को पढ़ते हैं, वो मैगज़ीन कितनी पॉपुलर है। नो डाउट अगर मैगज़ीन जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी, जितनी ज़्यादा सर्कुलेट होती है, उस मैगज़ीन में एडवर्टाइजमेंट कराने का खर्चा भी क्या है, उतना ही ज़्यादा आता है। मोर ओवर अगर मैगज़ीन में हमने कौन से पेज पर एडवर्टाइजमेंट करानी है, ये बात भी इफ़ेक्ट करती है एडवर्टाइजमेंट के रेट को। नो डाउट अगर एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट पेज पर कराई जाएगी, मैगज़ीन के पहले पेज पर जब एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और वहाँ पर ऐड कराने का खर्चा तो ज़्यादा है, मोर ओवर उस फर्स्ट पेज के लिए जो ऐड तैयार की जाती है, उस एडवर्टाइजमेंट को तैयार करने का खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो इस तरह से हर एक मैगज़ीन की अलग अलग नेचर है और मैगज़ीन में ऐड कराने का खर्चा भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैगज़ीन एंड जर्नल एडवर्टाइजिंग की मैगज़ीन में जब एक एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराता है, तो एडवर्टाइजमेंट कराने से उसे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट दैट इज़ अ सिलेक्टिविटी। मैगज़ीन एडवर्टाइजमेंट का सबसे बेनिफिट क्या होता है कि सिलेक्टिविटी है। सिलेक्टिविटी मीन्स कि हम जिस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, एक एडवर्टाइज़र उसी पर्टिकुलर मैगज़ीन में ही क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराएगा। उसे पूरी वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड नेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उसने डॉक्टर्स के फील्ड के ही किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करानी है, तो वो सिर्फ कौन से मेडिकल जर्नल को ही चूज़ करेगा और वहीं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराएगा। उसकी कोई सर्कुलेशन, कोई ऐड वेस्ट नहीं जाती। अगर टीवी पर ऐड होती है तो टीवी पर सबके पास जाएगी, उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के पास नहीं जाएगी, उस पर्टिकुलर ग्रुप के पास नहीं जाएगी, सबके पास जाएगी। तो बाकी सबके पास जो जा रही है वो सिर्फ उस ऐड की क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। लेकिन मैगज़ीन में जब एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, जैसे बच्चों का प्रोडक्ट है तो बच्चों की मैगज़ीन को चूज़ किया जाएगा, उसी मैगज़ीन में ही क्या की जाएगी, एडवर्टाइजमेंट कराई जाएगी। तो यहाँ उस बच्चों तक अगर हमने ऐड पहुँचानी है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस मैगज़ीन को चूज़ करेंगे जिस मैगज़ीन को बच्चे पढ़ते हैं। तो सिलेक्टिविटी है, सब जगह एडवर्टाइजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड दैट इज़ अ फ्लैक्सिबिलिटी। मैगज़ीन जर्नल में जो एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है। फ्लैक्सिबल इन द सेंस कि हम जब चाहे एडवर्टाइज़र उसके साइज़ में, उसके पेज पोजीशन में, कलर में को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इवन वो एडवर्टाइज़र क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर मैगज़ीन को भी चूज़ कर सकता है कि मुझे इस मैगज़ीन में नहीं करानी, उस मैगज़ीन में करानी है। तो उसके पास पूरे ऑप्शंस होते हैं ऐड के साइज़ को चेंज करने का, कलर को चेंज करने का, मोरओवर मैगज़ीन को चेंज करने का, उसके पास सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग लाइफ स्पैन। न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, जस्ट एक दिन। जब तक नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर नहीं आता तब तक ही वो ऐड चलती है, अगले दिन वो पिछली वाली ऐड क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो मैगज़ीन में क्या बेनिफिट है कि मैगज़ीन में जब ऐड दी जाती है तो मैगज़ीन की ऐड तब तक चलती रहती है जब तक कि नेक्स्ट मैगज़ीन का एडिशन पब्लिश ना हो जाए। अगर मैगज़ीन फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना के बाद पब्लिश होती है तो 1 महीने तक उस मैगज़ीन में दी गई एडवर्टाइजमेंट चलती रहेगी, यानी उस मैगज़ीन में दी गई एडवर्टाइजमेंट का टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 मंथ हो गया। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर की बजाय मैगज़ीन में दी गई जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी।
मैगज़ीन में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसकी क्वालिटी भी कंपैरेटिवली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के क्या है, ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छा पेपर होता है, एक्सीलेंट अच्छी प्रिंटिंग होती है, कलर्स, डिज़ाइंस, मोरओवर सब कुछ एज़ कम्पेयर टू द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट यहाँ क्या है, बेटर क्वालिटी का होता है। और जब अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो ज़्यादा लोगों के अटेंशन को, ज़्यादा लोगों के ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है। लेज़र रीडरशिप मैगज़ीन जब भी पढ़ी जाती है तो हमेशा जो भी रीडर होता है, जो भी मैगज़ीन पढ़ता है, वो किस टाइम पढ़ता है, जब वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, फ्री होता है, जब उसका पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, जब उसका दिल करता है कुछ पढ़ा जाए, तब वो मैगज़ीन को उठाता है और अच्छा सा टाइम और अच्छा सा रिलैक्स मूड भी वो उसके ऊपर स्पेंड करता है। इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से मैगज़ीन को पढ़ता है और मैगज़ीन में दी जाने वाली एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व भी करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों के ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। एक न्यूज़पेपर की बजाय अगर एडवर्टाइजमेंट को मैगज़ीन में दिया जाता है तो वो ज़्यादा लोगों के अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और लास्ट इसमें है दैट इज़ द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब जो एडवर्टाइजमेंट मैगज़ीन में दी जाती है उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लोगों का ज़्यादा विश्वास होता है, लोगों के दिमाग में वो ज़्यादा क्रेडिबल होती है। अगर नो डाउट डिपेंड करता है कि मैगज़ीन की रेपुटेशन लोगों के दिमाग में कैसी है। अगर मैगज़ीन की रेपुटेशन, मैगज़ीन की प्रेस्टीजियस जो मार्केट में है वो अच्छी है, लोग उस मैगज़ीन को अच्छा समझते हैं, तो नो डाउट उसमें दी जाने वाली एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छा समझेंगे, वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डालेगी। लोगों को लगता है कि इस तरह की मैगज़ीन में, जो अच्छी मैगज़ीन्स हैं उसमें बताई जाने वाली, दिखाई जाने वाली जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो भी क्या होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं। तो ऐसी मैगज़ीन में एडवर्टाइजमेंट देने से लोगों का विश्वास को प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैगज़ीन एडवर्टाइजिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैगज़ीन एंड जर्नल एडवर्टाइजिंग। मैगज़ीन और जर्नल एडवर्टाइजिंग में जो भी ऐड है, जहाँ इतने फ़ायदे हैं वहाँ इनके कुछ नुकसान भी हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट मैगज़ीन में दी जाती हैं तो क्या कमियां होती हैं। उसमें फर्स्ट है दैट इज़ द लिमिटेड रीच। मैगज़ीन में जो एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है वो कुछ लोगों तक ही पहुंचती है, क्योंकि मैगज़ीन पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए इसमें दी जाने वाली एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती, ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती है। मैगज़ीन की एडवर्टाइजमेंट बहुत कम लोगों तक ही पहुंचती है क्योंकि कम लोग इसको पढ़ते हैं। सेकेंड दैट इज़ अ लॉन्ग लीड टाइम। मैगज़ीन में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, मोर ओवर उसको देने में, मैगज़ीन में उसको दिखाने में, उसको पब्लिश कराने में भी टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा लगता है। वो कहता है कि मैगज़ीन में दिया जाने वाला मैसेज, अगर हमने कभी भी एक एडवर्टाइज़र ने अपना मैसेज तुरंत पहुंचाना है लोगों तक तो उसके लिए मैगज़ीन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, फिर उसे कोई और ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैगज़ीन में जब ऐड दी जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो ऐड दी जाती है उस ऐड को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, उसकी डिज़ाइनिंग कराने में बहुत टाइम लगता है और उसको पब्लिश कराने में भी टाइम लगता है। क्योंकि सपोज़ आज मैंने देनी है लेकिन मैगज़ीन के पब्लिशर ने कहा कि मैगज़ीन तो 20 डेज़ के बाद ही पब्लिश होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन 20 डेज़ तक वेट करनी पड़ेगी। जब नेक्स्ट एडिशन पब्लिश होगा मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट तभी मैगज़ीन में आएगी, तो उतने दिन का क्या करा, टाइम लगाना। और साथ मोरओवर कई बार ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट पेज है जिस पे मुझे एडवर्टाइजमेंट करानी है वो ऑलरेडी बुक है, तो फिर मुझे 1 महीना क्या करना पड़ेगा और वेट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैगज़ीन में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसको टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है ओवरलोडेड विद द एड्स। जैसे कि न्यूज़पेपर के ऐड में बहुत ज़्यादा एड्स होती हैं तो लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। आज मैगज़ीन में भी एडवर्टाइजमेंट की क्या है, भरमार है। हमें मैगज़ीन में 1 या 2 एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिलती बल्कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती हैं। आफ्टर 2 पेज और 3 पेज हमें एड्स देखने को मिलती हैं, और जब एक जगह इतनी ज़्यादा एड्स देखने को मिलती हैं तो लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, उसको इग्नोर ही कर देते हैं। नेक्स्ट है डिलेड रीडरशिप।
रीडर्स जब मैगज़ीन पढ़ते हैं तो जब मैगज़ीन घर में आती है उसको इमीडिएटली नहीं पढ़ना शुरू कर देते। जैसे कि न्यूज़पेपर आता है तो लोग सुबह उठ के बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं, नो, मैगज़ीन के केस में ऐसा नहीं होता। मैगज़ीन हमेशा रीडर क्या सोचता है कि जब मेरा फ्री टाइम होगा मैं तब ही उसको पढ़ूँगा, तभी मैं उसको रीड आउट करूँगा, इमीडिएटली रीड नहीं करते। तो कई बार जब उसको पढ़ने में डिले करते रहते हैं तो कई बार एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कि रीडर पढ़े ही ना, उसको ध्यान भी ना दे और बिना देखे ही वो एडवर्टाइजमेंट, वो मैगज़ीन ऐसे ही चली जाए, तो कई बार पढ़ने में भी टाइम चला जाता है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट। मैगज़ीन में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसका खर्चा भी क्या है, बहुत ज़्यादा आता है। ज़्यादा उसको पब्लिश कराने में, उसको दिखाने में भी खर्चा ज़्यादा आता है, कॉस्टली होती है। मोर ओवर मैगज़ीन जो सर्कुलेट होती है वो बहुत कम लोगों में सर्कुलेट होती है, तो जितने कम लोगों में मैगज़ीन पहुंचेगी पर रीडर खर्चा भी क्या आएगा, उतना ही ज़्यादा आएगा। क्या ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो पर रीडर खर्चा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कम लोगों के पास पहुंचती है तो एक पर्सन तक ऐड के बारे में पहुंचाने का जो खर्चा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरह से जो प्रिंट मीडिया के डिसएडवांटेजेस हैं वो सारी की सारी डिसएडवांटेजेस न्यूज़पेपर मैगज़ीन एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी है ही हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी इमोशंस अपील को नहीं दिखा सकते, ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों के ध्यान को ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती है। और लास्ट, दैट इज़ अ लेस सूटेबल फॉर द प्रोडक्ट्स विद द नेशनल मार्केट। ये कौन से प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है जो कि नेशनल लेवल पर होते हैं, वो उन प्रोडक्ट के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मैगज़ीन सिर्फ किन प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल होती है, जो रीजनल लेवल पर सेल होते हैं, रीजनल सर्कुलेशंस होता है, वहाँ पर मैगज़ीन सही रहती है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे हैं तो वहाँ पर मैगज़ीन्स एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती, ज़्यादा सूटेबल नहीं होती। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मैगज़ीन एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में हमने 2 मीडियाज़ डिस्कस किए। फर्स्ट था न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया जो इससे पहले वाले लेक्चर में हुआ था, और आज हमने डिस्कस किया मैगज़ीन एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो दोनों मीडियाज़ जब भी क्वेश्चन आएगा प्रिंट मीडिया का तो हमने न्यूज़पेपर भी अटैम्प्ट करना है और साथ साथ मैगज़ीन को भी अटैम्प्ट करना है। तो दोनों मीडियाज़ किस में आएंगे, प्रिंट मीडिया में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।